कंपटीशन एग्जाम में, तो उनको अपन लेके आए हैं और उस पूरे चैप्टर को अपन 2 क्लासों के भीतर समाप्त करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, और अपन और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे इसको, और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। एंड चलिए शुरू करते हैं कि अपना जो चैप्टर है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घरों में पंखे चलते हैं, ठीक है, कूलर, बिजली, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे तो अपन जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, पर अपन साइंस की भाषा में इसे कैसे पढ़ते हैं, तो वो अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत या विद्युत धारा किसी चालक तार में विद्युत आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। मतलब विद्युत धारा हमेशा एक चालक तार से ही प्रवाहित होगी, ठीक है, ऐसा कुछ चालक से प्रवाहित नहीं हो सकती। जैसे ये प्लास्टिक है तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसके लिए एक चालक वस्तु, चालक तार या फिर चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो किसी चालक तार से विद्युत आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा आवेशों के रूप में प्रवाह होती है, ठीक। तो आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है, मतलब ये अपने साइंस की भाषा में हो गया, ठीक है। किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इसके अपन अलग डेफिनेशन अपन पढ़ना चाहे तो किसी चालक तार से एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की दर विद्युत धारा कहलाती है। मतलब एक समय निश्चित समय लेंगे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, तो उतने समय में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। उतने समय में प्रवाहित जो आवेश होंगे वो आवेशों की दर आ गया तो मतलब इसका फॉर्मूला भी अपन पढ़ेंगे। दर मतलब ये होता है बट्टे में, ठीक है, कि दर विद्युत धारा कहलाती है। तो उसका फॉर्मूला, तो आई मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है, एकांक समय में जो भी एकांक होता है, जो भी अपने एकांक होता है वो नीचे आ जाता है, तो समय नीचे, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश होता है क्यू। आवेशों की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो ये अपने फॉर्मूला हो गया। इसके बेस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने 10th में या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स में। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये जो अपने हो गई विद्युत धारा की परिभाषा। तो एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि विद्युत धारा की परिभाषा और उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आवेशों के प्रवाह की दर या फिर एकांक समय में निश्चित समय में प्रवाहित आवेशों की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसके बाद आवेश क्या होता है, तो आवेश 2 प्रकार के हैं, धनावेश और ऋण आवेश, ठीक है, पॉजिटिव आवेश, नेगेटिव आवेश। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम होता है इसका ऐसा ही मात्रक। इसके बाद पीमा होती है M0, L0, T1, A1, ठीक है, ये उसकी पीमा होती है। 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ सकते हैं, आधे नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकते हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विद्युत फ्यूज। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई, तो घर में जब इलेक्ट्रिसिटी अपन लगाएंगे तो उसके साथ उसकी सुरक्षा भी करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस सुरक्षा से बचाने, अगर मान लो कि हाई वोल्टेज करंट आ गया तो सारे फ्यूज डैमेज हो सकते हैं, अपने लाइट वाइट पूरी जा सकती है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए एक जो युक्ति या फिर जो डिवाइस कहते हैं उसे कहते हैं अपन फ्यूज, ठीक है। तो कहते हैं बहुत बार अपन कहते हैं कि फ्यूज गिर गया, फ्यूज उड़ गया, ठीक है, तो वो होता है फ्यूज। विद्युत परिपथ में उपकरणों की सुरक्षा के लगाई गई एक युक्ति होती है, ठीक है, एक डिवाइस होता है, उसे विद्युत फ्यूज कहते हैं, ठीक है। तो ये था अपने विद्युत फ्यूज। कम गलनांक, इसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, टिन प्लस शीशा, 63% टिन और 37% शीशा, और इसको श्रेणी क्रम संयोजन में ही लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।